नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल की लड़ाई में बोला सुप्रीम कोर्ट, कोई भी बिल वापस भेजने का गवर्नर को है अधिकार। एक योजना पर भिड़े तीन राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना पर मचा बवाल। कांग्रेस से मिला धोखा, सपा और रालोद ने शुरू किया मंथन, राजस्थान पर जयंत चौधरी की चुप्पी। स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, केस रद्द कराने की याचिका खारिज। एक्स पर सीएम योगी का जलवा, राहुल गांधी, शाहरुख खान समेत इन दिग्गजों को छोड़ा पीछे। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। पंजाब विधानसभा में पास बिलों को मंजूरी देने में देरी करने के मामले को लेकर आज यानी 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि राज्यपाल ने सभी 7 बिलों पर फैसला ले लिया है। जल्द ही सरकार को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। दरअसल विधानसभा से पारित बिल को मंजूरी देने में राज्यपाल की तरफ से देरी के खिलाफ पंजाब सरकार ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार के लिए टाली है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्यपाल को कोई बिल सरकार को वापस भेजने का अधिकार भी है, लेकिन मामला कोर्ट तक आने से पहले राज्यपालों को निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने पंजाब में विधानसभा सत्र लगातार चालू रखने पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि ये संविधान में दी गई व्यवस्था नहीं है। बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना को लेकर 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में भिड़ गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच सोशल मीडिया पर तू-तू मैं हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप भी लगा दिया है। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक वीडियो ट्वीट कर माध्यम से बताया कि हरियाणा सरकार 60 साल से अधिक उम्र बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर लिखा है, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अमृतसर, पटना साहिब आदि तीर्थ स्थानों के लिए प्रदेश सरकार रेलवे यात्रा मुक्त करवाएगी। इसके लिए हमने 60 से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बनाई है। निश्चित रूप से आपको इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के तीर्थ दर्शन योजना पर तंज करने के लिए दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। उन्होंने दावा किया कि पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये योजना चलाई थी। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर मनोहर लाल खट्टर को जवाब देते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पूरे देश में अभी तक केवल दिल्ली में चल रही थी। पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने चलाई इस योजना के तहत हम दिल्ली के 75,000 से ज्यादा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा भी चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की नई तस्वीर बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दी और अब राजस्थान में पार्टी ने जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल के साथ यही किया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ 2 सीटों भरतपुर और मालपुरा पर चुनाव लड़ने वाली रालोद को पार्टी ने इस चुनाव में अभी तक सिर्फ 1 सीट दी है। कांग्रेस ने रविवार रात कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की और उसमें मालापुर सीट से घासी लाल चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो रालोद 4 से 5 सीट मांग रही थी, उसे अब 1 सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में रालोद ने भरतपुर से सुभाष गर्ग को प्रत्याशी बनाया था और वे जीत कर विधानसभा पहुंचे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उन्हीं अशोक गहलोत कैबिनेट भी जगह दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि स्वास्थ्य आलोचना का मतलब ये नहीं है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करे। कोर्ट में कहा गया है कि मौर्य ने कथित तौर पर रामचरितमानस की 2 चौपाइयों को दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताई थी। ये चौपाइयां हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पुजे विपिल सिल गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। रामचरितमानस के बारे में मौर्य ने कथित तौर पर कहा था कि इसे तुलसीदास ने आत्म प्रशंसा और अपनी खुशी के लिए लिखा था, लेकिन धर्म के नाम पर दुर्व्यवहार क्यों?
दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को गालियां, उनकी जातियों का नामकरण करने और उन्हें शूद्र बताया है। क्या गाली देना धार्मिक है? सोशल मीडिया की दुनिया में सर्वाधिक चर्चित राजनेताओं की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल हो गया है। हैशटैग ट्रेनिंग टूल ट्वीट बाइडर की हालिया रैंकिंग ने इसकी पुष्टि की है। ट्वीट बाइडर की ओर से जारी रैंकिंग के अनुसार अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस राजनेता के अकाउंट की सर्वाधिक चर्चा हुई है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। ट्वीट बाइडर की ओर से जारी रैंकिंग के अनुसार लोकप्रियता के मामले में सीएम योगी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है। वे राहुल गांधी से कहीं आगे निकल चुके हैं। सीएम योगी से सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और साउथ के एक्टर विजय देवगौड़ा ही आगे हैं। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर ने नेपाल में आए भूकंप को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने इस भूकंप को बड़े खतरे की निशानी बताया है। 3 नवंबर शुक्रवार की रात नेपाल में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके नेपाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश समेत बिहार में भी महसूस किए गए थे, जिसको लेकर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने एक जगह भूकंप आने को लेकर चिंता जताई है। आपको बता दें, प्रोफेसर कानपुर आईआईटी जावेद मलिक ने एक ही जगह पर भूकंप आने को चिंताजनक बताया है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा है कि कम मैग्नीट्यूड के ज्यादा भूकंप आना एक बड़े भूकंप की निशानी हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि नेपाल की तरह भारत का उत्तराखंड जोन भी एक्टिव है। इस जोन में भी भूकंप आने की पूरी संभावना है। नेपाल में आने वाला भूकंप पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है और अगर ये पश्चिम की ओर बढ़ता है तो इसका प्रभाव उत्तराखंड में भी देखा जाएगा। ऐसे में भविष्य में एक बड़े भूकंप की संभावना उत्तराखंड में काफी बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी और तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र सीहोर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदेश राय ने इशारों में 4 बार के पूर्व विधायक रमेश सक्सेना पर आरोप लगाया था। अब इन आरोपों पर पूर्व विधायक रमेश सक्सेना ने भी पलटवार किया है। दरअसल सुदेश राय ने पूर्व विधायक के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो मुंह नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन बातों बातों में वो कह गए थे कि भ्रष्टाचार के चलते वो जेल भी चले गए थे। राय ने इस दौरान किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा पूर्व विधायक की तरफ ही रहा था, जिसके बाद अब उनकी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां पहले दिन उन्होंने केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना की और वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। राहुल जब केदारनाथ पहुंचे तो भाजपा समर्थक को कुछ स्थानीय लोगों ने उनके सामने मोदी के जयकारे लगा दिए। हालांकि राहुल गांधी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और आगे बढ़ गए। दरअसल राहुल गांधी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे तो वहीं वीआईपी हेलीपैड के बजाय आम जनता के लिए बने हेलीपैड पर उतरे और वहां से आधा किलोमीटर रास्ता तय किया। इस दौरान लोगों के एक समूह ने नारेबाजी भी की। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केदारनाथ की सायंकालीन आरती में भी भाग लिया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। काशी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़े 2 अहम मामलों में आज यानी सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। ये दोनों मामले बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना को जिला प्रशासन को सौंपने और पूजा पाठ करने की अनुमति देने से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में स्थित शिवलिंग की आकृति वाले स्थल को क्षतिग्रस्त करने के आरोप भी दर्ज किए जा रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं जिला न्यायालय के आदेश पर एसआई द्वारा सर्वे की रिपोर्ट 17 नवंबर तक जिला न्यायालय में पेश भी की जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर हमला करते हुए कहा है कि वो हम ही को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने आज यानी 6 नवंबर को विधानसभा परिसर में एक बयान दिया। उन्होंने कहा, अमित शाह बार बार आते रहे, अमित शाह को क्या बोलना था और क्या बोल गए, ये लोग अकबका गए हैं। एक बार नजर डालिए इनके बयान पर। फिलहाल इस बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें एएनए न्यूज़।